दोस्तों, एक भ्रष्ट कभी हिंदू नहीं हो सकता और एक हिंदू कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, देश में इन दिनों किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है उससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों और सरकार के बीच 19 दौर की वार्ताएं अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो आइए आज के इस वीडियो में किसान आंदोलन की सच्चाई और उसके पीछे चल रही साजिश का विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, दिल्ली में पिछले एक महीने से किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसने देश भर में काफी सुर्खियां बटोर रखी हैं। दरअसल दिल्ली की सीमाओं को रोककर बैठे ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं और साथ ही सभी फसलों पर एमएसपी की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों में मंडियों से निजीकरण का जो प्रावधान है वो किसानों के लिए हानिकारक है और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ किसान संगठनों को छोड़कर बाकी सभी संगठन विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का यह आंदोलन वर्तमान में सरकार विरोधी संगठन का हथियार बन चुका है, जिसके कारण आंदोलन का मूल उद्देश्य कहीं खो गया है और बदले में सरकार को गिराने और देश में अशांति पैदा करने की कोशिशें जारी की रही हैं। इसके अलावा किसान संगठन में सभी फसलों पर एमएसपी लगाने की मांग कर रहे हैं और मांग नहीं मानने पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की चेतावनी भी दे रहे हैं, जिसकी बानगी हम पंजाब में हुई घटनाओं के रूप में देख चुके हैं। हालांकि सरकार इन किसानों को एमएसपी नहीं हटाने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बता दें कि अगर सरकार एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने लगेगी तो इस पर 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा, जबकि केंद्र सरकार को देश भर से टैक्स के रूप में 16 लाख करोड़ रुपए ही मिलते हैं। कृषि अर्थशास्त्र के जानकार विजय सरदाना द्वारा किए गए इस आंकलन के अनुसार देश के कुल बजट का करीब 85% किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद में ही खर्च हो जाएगा। उनका मानना है कि केंद्र सरकार देश भर के किसानों को खाद के लिए जो कर्जा देती है वो भी 1 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जबकि फूड सब्सिडी भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। जब केंद्र सरकार की कुल आमदनी 16 लाख करोड़ रुपए है और अगर किसानों की ये मांग मान ली जाए तो केंद्र सरकार पर कुल 17 से 19 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में देश की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत तमाम खर्च के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। इसके अलावा अगर सरकार किसानों से सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी तो इसके बजट के लिए टैक्स में करीब 3 गुना वृद्धि करनी होगी, जिससे देश के करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स का बोझ बढ़ेगा। तो ऐसे में किसानों द्वारा सभी फसलों पर एमएसपी की मांग बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि सभी फसलों पर एमएसपी किसी भी कीमत पे नहीं दी जा सकती। दोस्तों, हमारा देश भारत का एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी को आवाज़ उठाने का पूरा हक है, लेकिन किसानों की ये बात समझनी होगी कि उनकी इस मांग से देश के अन्य लोगों की जेब पर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और देश में भयंकर महंगाई जैसे हालत भी बन सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। किसानों की आत्महत्या भी मौजूदा व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगाती है, लेकिन किसानों को अपनी मांग पर सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पूरे देश की जिम्मेदारी है और ऐसे में वे सिर्फ किसानों की मांग को मानकर दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बात बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हम देश भर के अन्नदाता किसानों का सम्मान करते हैं, साथ ही इस आंदोलन को जीवित लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी मानते हैं, लेकिन इस आंदोलन में जिस तरह मोदी सरकार को ठोकने और खालिस्तान के समर्थन की आवाज़ उठ रही है, उससे एक बात साफ होती है कि किसानों का यह आंदोलन विपक्ष के षड्यंत्र से
ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही हम ये बात भी समझनी होगी कि NIA जैसी संस्थाएं इस आंदोलन में खालिस्तान और कश्मीरी अलगाववादी की मौजूदगी पर चेतावनी दे चुकी है। साथ ही आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन के जरिए कश्मीर से अलगाववादियों और JNU से विवादित छात्रों को रिहा करने की जो मांग उठाई है, उनसे भी ये बात साफ होती है कि इस आंदोलन के माध्यम से वामपंथी धड़ा अपनी राजनीतिक हितों के साथ ही साध रहा है, जिसका खामियाजा सच्चे किसानों के साथ पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।